₹6800 की एक धनराशि पर 18 महीने का, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए 18 महीने लिखा है, 18 महीने का साधारण ब्याज दिया हुआ है 2244 और ब्याज है साधारण ब्याज। ब्याज की वार्षिक दर क्या है ये आपको ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में बहुत देखने को मिलेंगे। छोटा सा ट्रिक दे देते हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बाकी तो कोई बात नहीं है। आपको फॉर्मूला पता ही होगा साधारण ब्याज निकालने का, P/R/T होता है। यहाँ पे P दिया हुआ है 6800, रेट अपन को पता नहीं है, वही आपको निकालना है। यहाँ दिया हुआ है 18 महीने का टाइम, तो 18 महीने हैं तो महीने जब जब देते हैं तो नीचे का करना पड़ता है 12 से डिवाइड करना पड़ता है। रेट अपन को पता नहीं है तो R लिख के काम चलाएंगे। अब देखिए डिवाइड में आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ 18 महीने हैं तो डिवाइड 12 से करना पड़ेगा, और फॉर्मूला में 100 तो होता ही है, और 2244 इंटरेस्ट पहले से ही दे रखा है। सॉल्व कर लेंगे, 00 से 00 काटेंगे। अब 6 3 18, 6 2 12, अब 2 से अपन 68 को काट देंगे। बिल्कुल सिंपल है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 4 8, इस तरीके से ये हो गया 34 और 3। अब इस साइड क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट जो कि एज पर क्वेश्चंस दिया हुआ है 2244, जो कि पहले से ही दिया हुआ है। अब इस 34 और 3 से हम इसको काटने की कोशिश करेंगे। पहले 3 से काटेंगे, 3 7 21, 1 इधर चला गया, 3 4 12, फिर 2 इधर चला गया, 3 8 24। अब 34 से काटने की कोशिश करेंगे। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जितनी बार आप करते हैं प्रैक्टिस हो जाती है और आपको पता लग जाता है कि कितनी बार में ये कटने वाला है। अब देखिए हम 17 के टेबल से करेंगे, 17 4 68, और फिर 8 चला जाएगा तो 17 8 4 68। इस तरीके से नीचे 7 2 34 लिया था हमने, 2 से जब 44 को काटा हमने तो 22 आया। अब इंटरेस्ट रेट कितना आ गया, 22%। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 108 मीटर तथा 112 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ हैं। ध्यान रखिए यहाँ 2 रेलगाड़ियाँ हैं, समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। उनमें से एक की गति, देखिए आपको ये देखना है दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ रही हैं ना, एक ही दिशा में नहीं है, आमने सामने है। एक की गति दी हुई है, फिर दूसरे की गति दी हुई है। तदनुसार उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, मतलब दोनों आमने सामने से आ रही हैं, एक दूसरे को टोटल पार कर लेंगी, उसके लिए कितना समय लगने वाला है ये आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। जब इस तरीके की होता है और दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं तब प्लस करते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ समय पूछा है, टाइम को उधर ले जाएंगे और स्पीड को हम ले जाएंगे डिवाइड में। बिल्कुल इजी है। जब टी इधर जाएगा तो एस नीचे आ जाएगा, डी के नीचे, ठीक है, डी यानी डिस्टेंस के नीचे आ जाएगा, तो मतलब टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। इतना तो आपको पता ही होगा, है ना। अब दोनों की जो लंबाई है उनको प्लस करते हैं, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हों तो, क्योंकि दोनों की जो दूरी होती है वो प्लस हो जाती हैं, इसी तरीके से दोनों की लंबाई भी प्लस हो जाएंगी। अब 108 + 12 हम प्लस करेंगे। अब डिवाइड करेंगे काय से, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। पहले लिख लेते हैं 45 + 54 को हमें प्लस करना है। अब जब प्लस कर लेंगे उसके बाद जो आएगा आंसर वही हमारा आंसर होगा। देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे 220 आएगा, लेकिन यहाँ हमें ध्यान रखना है जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे ये 99 है, 99 को जब हम, ये देखिए 45 और 54 99 होता है। जब हम इन दोनों को प्लस करके मीटर पर सेकंड में जब हमें डिवाइड करना होता है तो क्या करते हैं, 18/5 करते हैं। यहाँ देखिए मीटर में दिया हुआ है इसलिए मीटर पर सेकंड में हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, तो हम इसे 5/18 करते हैं। सॉरी 18/5 नहीं, 5/18। तो जब ये 5 नीचे रहेगा और जब ये 18 नीचे से ऊपर जाएगा तो इसीलिए डायरेक्ट मैंने लिख दिया था आपको समझाने के लिए। अब आप समझ सकते हैं। 11 2 22, 11 9 99, 9 2 18। अब देखिए ईजी हो गया। 2 2 4 से 40 को काट सकते हैं, या फिर 20 से डायरेक्ट 5 को काट देंगे तो 5 4 20, 5 4 2 8, तो 8 इसका राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। कोई बहुत डिफ़िकल्ट तो क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँगी मैं, तब तक के लिए बाय बाय।